हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास दवा जिसका नाम है एक्सरे। एक्सरे रेडिएशन से बनी हुई ये दवा है और इसका रोल आप देखेंगे आगे के पार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे भयावह कंडीशन में, मिक्स मैजमेटिक कंडीशन, यहाँ तक कि इनक्यूरेबल केसेस में भी इसके काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। तो पूरा वीडियो इसी पे रहने वाला है, फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने दो बुक को रेफ़र किया है। पहला डॉक्टर बोडी की मैटेरिया मेडिका को और उसके साथ साथ डॉक्टर एस.के. दुबे की मैटेरिया मेडिका को। डॉक्टर एस.के. दुबे की मैटेरिया मेडिका को इसलिए फॉलो किया क्योंकि वहाँ जो गाइडिंग सिम्टम दिए हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और लगभग इस मेडिसिन के थीम को वो क्लियर करते हैं। और वैसे भी डॉक्टर एस.के. दुबे की जो मैटेरिया मेडिका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक ही है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करती है। तो देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन कि ये मेडिसिन आखिर बनता कैसे है। एक्सरे को बनाने का जो प्रोसेस है, एक तरह से बोल सकते हैं कंटेनर लिया जाता है, उसमें अल्कोहल रखा जाता है और उसको एक्सरे के रेडिएशन से एक्सपोज कराया जाता है। इसको और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक सुना होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन लोग दूध को अपने छत पर रख देते हैं। ऐसी मान्यता है कि उस समय जो चंद्रमा होती है वो पृथ्वी के नज़दीक आती है और उसका रेडिएशन उस पर पड़ता है। लोग बोलते हैं वो अमृत हो जाता है, वो पीने से बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। तो कुछ वैसा ही टेक्निक है इस मेडिसिन को प्रिपेयर करने का। वायल जिसमें अल्कोहल रखा गया उसको इस रेडिएशन से एक्सपोज कराया गया, देन इस मेडिसिन को फॉर्म किया जाता है इस प्रोसेस के माध्यम से। अब डायरेक्ट हम आते हैं डॉक्टर बोडी ने अपने इंट्रोडक्टिव पार्ट में इस मेडिसिन के बारे में क्या लिखा है, उसके बाद हम गाइडिंग सिम्टम पे आएंगे डॉक्टर एस.के. दुबे की। इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट लाइन है, रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे, यानी कि एक्सरे खासकर वैसे लोग जो टेक्नीशियन होते हैं, जो इस फील्ड में वर्क करते हैं, जिनका एक ये अपना प्रोफेशन ही होता है, तो वैसे लोग में देखा जाता है कि रिपीटेड एक्सपोजर अगर होता है एक्सरे का तो कुछ स्किन लीजन आने लगते हैं, बॉडी पे कुछ इरप्शन आने लगते हैं और यहाँ तक भी ये भी देखा जाता है कि वो कैंसर में भी चेंज होने की उसकी संभावनाएं रहती हैं। तो सबसे पहला ही लाइन है, अगर पॉजिटिव एजेंट में अगर ये हमको मिल जाता है कि रिपीटेड एक्सपोजर हुआ है एक्सरे का, तो वहाँ पे हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। इसलिए आपको डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बार बार इस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन है आपको उससे बचना चाहिए। जब इसकी ज़रूरत हो तभी करना चाहिए, क्योंकि बार बार इसका जब एक्सपोजर होगा तो उससे आपकी बॉडी पे कुछ ज़्यादा ही जो आप बोल सकते हैं बैड इफ़ेक्ट आता है। तो सबसे पहला लाइन था वही रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे। सेकंड जो इसका लाइन है, डिस्ट्रेसिंग पेन। डिस्ट्रेसिंग पेन एक तरह का ऐसा पेन होता है जो कि आपको मेंटली रूप से काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर देता है, यानी कि एक तरह से एंजाइटी जैसी कंडीशन डेवलप कर देती है। इस तरह का ये पेन यहाँ पे डेवलप होता है जो कि इस मेडिसिन में देखने को मिलता है। थर्ड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेक्सुअल ग्लैंड्स आर पार्टिकुलरली अफेक्टेड। जितने जो सेक्सुअल ग्लैंड हैं मेल में फीमेल में वो पार्टिकुलरली अफेक्टेड है देखने को मिलते हैं एक्सरे इस मेडिसिन में। और ख़ासकर उसके बाद ही जो लाइन है, एट्रोफी ऑफ द ओवरीज एंड टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स का एट्रोफी हो जाना, ओवरी का एट्रोफी हो जाना। अब टेस्टिकल्स करता क्या है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करता है, उसको वो फॉर्मेशन करता है जो कि हमारे ग्रोथ में, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो सारे कैरेक्टर को डेवलप करने में टेस्टोस्टेरोन की बहुत अहम भूमिका देखने को मिलती है। तो अगर वो एट्रोफाइड होगा, वो अगर सिकुड़ जाएगा तो ये फंक्शन वहाँ पे प्रभावित हो सकते हैं। वैसे ही जब आप ओवरी की बात करेंगे तो वहाँ से ओवम का सिक्रेशन होता है जो कि एक नए ऑफस्प्रिंग को डेवलप कराने में सबसे उसकी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। तो अगर इस तरह का वो एट्रोफी हो जाए, वहाँ से सिक्रेशन अगर बाधित हो तो एक ऑफस्प्रिंग डेवलप नहीं होगा और बाकी बॉडी के अन्य फंक्शन भी प्रभावित होंगे। तो अगर उसमें एट्रोफी होता है सेक्सुअल अगर ग्लैंड ओवरीज में, टेस्टिकल्स में, तो उसमें भी इसके काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट का जिक्र है, स्टेरिलिटी यानी कि इनएबिलिटी टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग। ऐसे कंडीशन में भी इसके काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। उसके अलावा चेंजेस टेक्स प्लेस इन द ब्लड लिम्फेटिक्स एंड बोन मैरो। अगर बोन मैरो में, ब्लड लिम्फेटिक्स में किसी तरह का अगर चेंजेस डेवलप हो रहा है तो वहाँ भी इसके काफ़ी अच्छे रोल
देखने को मिलते हैं। और यहाँ तक कि एनीमिया और ल्यूकेमिया, एनीमिया यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना, ल्यूकेमिया यानी कि एक तरह से ब्लड कैंसर बोला जाता है। वाइट WBC का जो आप बोल सकते हैं इसका जो फॉर्मेशन होता है कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा होने लगता है, तो ब्लड कैंसर और एनीमिया ऐसी कंडीशन में भी एक्सरे की काफ़ी अहम भूमिका देखने को मिलती है। और यहाँ तक कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ऐसा बर्न जो हील नहीं हो रहा हो, अगर जल गया है वो हील नहीं हो रहा, वैसे कंडीशन में भी आज आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। और सोरियासिस में भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं एक्सरे मेडिसिन के। जब सारी मेडिसिन वहाँ वर्क नहीं कर पाती है तो आप यहाँ पे इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन है, हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टिमुलेटिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी हम खाते हैं उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। तो बॉडी में जितने सेल हैं, सेल की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, उसके मेटाबॉलिज्म को सही करने में, उसके फंक्शन को नॉर्मल करने में इस मेडिसिन की काफ़ी अहम भूमिका देखने को मिलती है। और यहाँ तक कि एराउजेस द रिएक्टिव वाइटलिटी, यानी कि बॉडी में एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी वाइटलिटी है जो अगर डाउन हो जाती है तो आपको कैसा भी मेडिसिन दिया जाए, कितना अगर सही भी मेडिसिन दिया जाए तो वो आपकी बॉडी पे वर्क नहीं करता, क्योंकि वाइटलिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, उससे एराउज नहीं हो रही होती है। तो वैसे कंडीशन में आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं जो कि वाइटलिटी को एराउज करने में हेल्प करेगा। और ये इस तरह का एक और मेडिसिन है कैप्सिकम, भी आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे वो जो पर्सन होता है काफ़ी स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, और कोई भी मेडिसिन दो तो उसको वर्क नहीं, वो उस पर काम नहीं कर रहा होता है। तो वैसे कंडीशन में कैप्सिकम को भी सोचा जाता है जो कि वाइटलिटी को एराउज करने में हेल्प करता है। और मेंटली एंड फिजिकली, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, दोनों तरीके से ये वाइटलिटी को एराउज करने में हेल्प करता है एक्सरे। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, ब्रिंग्स टू द सरफेस सप्रेस्ड सिम्टम, जो भी सप्रेस्ड सिम्टम है स्पेशली साइकोटिक एंड डूज ड्यू टू मिक्स इन्फेक्शन, यानी कि साइकोटिक हो गया या मिक्स इन्फेक्शन जिसको सप्रेस कर दिया गया था किसी अन्य ट्रीटमेंट के द्वारा जो कि प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो भी सप्रेशन है वो सरफेस पे आ सके। और नेक्स्ट इसका लाइन भी है, सेंट्रीफ्यूगल टुवर्ड्स द पेरिफेरी, यानी कि जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे पहला जो रोल होता है वो हमारे सेंट्रल पार्ट को बचाने का काम करता है। यानी कि अगर सेंट्रल पार्ट में अगर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वो सरफेस पे लाने का काम करता है, जिसको डॉक्टर हैरिंग ने बोला भी था, मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, यानी कि वो वहाँ से उसको ट्रैवल करा के लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पे लेके आता है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे अच्छा एक्शन बॉडी में देखने को मिलता है। तो ये थे इंट्रोडक्टिव पार्ट डॉक्टर बोरी के। अब हम डायरेक्ट आते हैं डॉक्टर एस.के. दुबे ने अपनी गाइडिंग सिम्टम में क्या क्या पॉइंट का जिक्र किया है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे। एक्सरे अगर रिपीटेड एक्सपोजर उसका रहा हो, चाहे वो हेरिडेटरी रहा हो या एक्वायर्ड रहा हो, वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन को हम सोच सकते हैं। अगर उसके कारण अगर किसी तरह की प्रॉब्लम अगर डेवलप हुई है तो वहाँ हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। और ये भी अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हिस्ट्री नहीं भी है एक्सरे की एक्सपोजर की, अगर सिम्टम मैच करते हैं इस मेडिसिन के साथ, तो हम वहाँ पे इस मेडिसिन को दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट का यहाँ पे जो जिक्र है, जब भी वेल इंडिकेटेड मेडिसिन खासकर मिक्स मैजमेटिक कंडीशन में अगर इम्प्रूव ना कर पाए, मिक्स मैजमेटिक कंडीशन में जो भी आपने वेल इंडिकेटेड मेडिसिन जो भी आपने स्पेसिफिक चुना है वो अगर वर्क नहीं कर पा रही, वो पेशेंट को रिलीफ नहीं दिला पा रही, क्योर नहीं कर पा रही, तो वैसी कंडीशन में आप इस एक्सरे मेडिसिन को वहाँ पे सोच सकते हैं। थर्ड यहाँ पे जो पॉइंट का जिक्र है, जिसका मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट में बताया था आपको, सप्रेशन ऑफ मैजमेटिक कंडीशन, जो भी मैजमेटिक कंडीशन है उसको सप्रेस कर दिया गया था वैसे ट्रीटमेंट के द्वारा, जो कि एक प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। तो वैसे कंडीशन में करता क्या है, ब्रिंग्स आउट द सिम्टम ऑन सरफेस, वो सारे सिम्टम को सरफेस पे लाने का काम करता है ताकि हमारा जो वाइटल पार्ट उससे बचा रहे। खासकर देखा गया स्किन इरप्शन, गोनोडियल इन्फेक्शन एंड सिफिलिस, ऐसे जो इनको अगर सप्रेस कर दिया गया था किसी भी मेथड के अप्लाई करके, किसी भी अन्य ट्रीटमेंट को अप्लाई करके, तो उसको ये सरफेस पे लाने का काम करता है ये एक्सरे मेडिसिन।
फोर्थ यहाँ पे जो सिम्टम का जिक्र है मिक्स मैजमेटिक कंडीशन। मिक्स मैजमेटिक कंडीशन खासकर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो पेशेंट अभी क्लिनिक में आते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ये सारे कंडीशन लगभग मिक्स मैजमेटिक में आते हैं। और यहाँ पे सिम्टम इतने फ्यू होते हैं, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अगर प्रिस्क्राइब करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने प्रिस्क्राइब कर भी दिया, वहाँ पे अगर बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पेशेंट को रिलीफ नहीं हो पा रहा, तो वैसे कंडीशन में आप इस एक्सरे मेडिसिन को वहाँ पे सोच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट का जिक्र है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक चेंजेस लीडिंग टू स्टेज ऑफ इनक्यूरेबिलिटी, यानी कि बॉडी में ऑर्गेनिक चेंजेज हो गए, यानी कि आप बोल सकते हैं स्टेज 3 स्टेज 4 में पेशेंट हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेज हो चुके हैं। वैसे केसेस में बोल रहे हैं कि उस केसेस में अगर इस मेडिसिन को अगर प्रयोग किया जाए, अगर सिम्टम मैच कर रहे होते हैं, तो उस इनक्यूरेबल कंडीशन को भी क्योर में कन्वर्ट करने के जो भूमिका है इस मेडिसिन की देखने को मिलती है। यानी कि इसका इतना जो एक पावर बोल सकते हैं, इस मेडिसिन का इफेक्ट बोल सकते हैं, इनक्यूरेबल केस को भी क्यूरेबल बनाने में ये काफ़ी अहम योगदान निभाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है सिम्टम इन रॉन्ग डायरेक्शन, जो भी सिम्टम है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस पॉइंट का जिक्र है कि फिजिकल सिम्टम अगर आया तो मेंटल सिम्टम सप्रेस हो गया, मेंटल सिम्टम आया तो फिजिकल सिम्टम दब गया। इस तरह का अल्टरनेटिंग स्टेज खासकर आपने एक्टियर एस्टिमोसा में पढ़ा होगा कि मेंटल सिम्टम आते हैं तो फिजिकल खत्म हो जाता, फिजिकल आते हैं तो मेंटल का सिम्टम खत्म हो जाता। तो वैसे कंडीशन में भी इस मेडिसिन का प्रयोग करके आप उस कंडीशन को क्यूरेबल में ला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट का जिक्र है नॉन हीलिंग अल्सर, फिस्टुला, वुंड्स, बर्न, साइनसेज, यानी कि वैसे कंडीशन, वैसे अल्सर, वैसे फिस्टुला जो कि हील नहीं हो रहे हो, यानी कि आपने सिलेक्शन अच्छा किया बट वो हील नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, वैसे घाव जो ठीक नहीं हो रहे, वैसे कंडीशन में भी आप इस एक्सरे मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट का जिक्र है फॉलिंग ऑफ हेयर इन बंचेज और टोटल एलोपेशिया, यानी कि गुच्छे में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बाल निकल रहा होता है एलोपेशिया की कंडीशन में, इस मेडिसिन के प्रयोग से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट का जिक्र है कॉर्न, गैंग्लिया, न्यू ग्रोथ, यानी कि जो भी साइकोटिक मैनिफेस्टेशन है वैसे कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट का जिक्र है रिटार्डेड ऑफ ग्रोथ फिजिकल और मेंटल, यानी कि फिजिकली और मेंटली अगर ग्रोथ प्रॉपर रूप से नहीं हुआ हो तो वैसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉट्स डिजीज। रूमेटॉइड जो कि एक ऑटोइम्यून है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, और यहाँ तक कि स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, और पॉट्स डिजीज जिसको स्पाइनल कॉर्ड की टीबी बोलते हैं। तो ऐसे एक तरह से एक देख रहा है कि एक मिक्स मैजमेटिक ये प्रॉब्लम है, वैसे में भी इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डीफनेस, यानी कि किसी को अगर सुनाई नहीं दे रहा हो, वो कॉन्जेनाइटल हो यानी कि जन्मजात हो, या एक्वायर्ड हो किसी कारण से हुआ हो बाहरी एलिमेंट के द्वारा, तो वैसे कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन को यहाँ पे सोच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट का जिक्र है ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म काउंट का कम हो जाना, उसके साथ साथ अगर सेक्सुअल डिजायर नॉर्मल है या अगर डिमिनिश्ड है, दोनों कंडीशन में हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं अगर वहाँ पे ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट अगर कम है तो। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट का जिक्र है फिजिकल एंड मेंटल डेबिलिटी, यानी कि फिजिकली और मेंटली पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट महसूस करता है और काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, और उसके साथ साथ कोई ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं है, यानी कि फिजिकली वो अपने आप को, मेंटली काफ़ी ज़्यादा डल महसूस करता है, काफ़ी एग्जॉस्ट महसूस करता है, और उसके साथ कोई अन्य कंप्लेन रिलेट नहीं कर पा रहा, तो वैसे कंडीशन में भी हम इस एक्सरे मेडिसिन को यहाँ पे सोच सकते हैं। नेक्स्ट जब इसके डिजायर की बात करेंगे तो इस पेशेंट को मीठा खाना ज़्यादा पसंद है और मीट से इसको एवर्जन है। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इंसोम्निया, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम में भी इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल आपने देखा कि जितने जो मिक्स मैजमेटिक जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेज हैं जिनको क्योर करना थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, वैसे केसेस को भी क्योरेबल स्टेज में लाने में, उसको हेल्प करने में, ऑब्स्टेकल को रिमूव करने में इस मेडिसिन की काफ़ी अहम भूमिका देखने को मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।